हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुश्री बैरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पट्टा और पट्टा लैंड इन इंडिया के बारे में। इंडिया जैसे कंट्री में लैंड एक बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है, लेकिन कई लोग लैंड बाय करते वक्त डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली समझते नहीं हैं। इसी वजह से आज भी बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स होता है। तो इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे पट्टा क्या होता है, पट्टा लैंड का मीनिंग, पट्टा की लीगल इम्पोर्टेंस और पट्टा ना होने के रिस्क। व्हाट इज़ पट्टा? सबसे पहले बात करते हैं पट्टा के बारे में। पट्टा एक ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में पट्टा ये प्रूफ देता है कि इस लैंड का लीगल ओनर कौन है। पट्टा डॉक्यूमेंट्स में ओनर का नाम लिखा होता है, लैंड का एग्जैक्ट एरिया मेंशन होता है, लैंड किस जगह पर लोकेटेड है और लैंड किस कैटेगरी का है, जैसे एग्रीकल्चरल या रेसिडेंशियल। इसलिए पट्टा को ओनरशिप सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। व्हाट इज़ पट्टा लैंड? अब बात करते हैं पट्टा लैंड की। पट्टा लैंड वो लैंड होती है जिसके पास वैलिड और अपडेटेड पट्टा डॉक्यूमेंट्स होता है। ऐसी लैंड पर ओनर को पूरा लीगल राइट्स मिलता है, लैंड को सेल करने का, बाय करने का या किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र करने का। अगर लैंड के पास पट्टा नहीं है तो ओनरशिप लीगली प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कितने सालों से उस लैंड पर रह रहे हो। इम्पोर्टेंस ऑफ पट्टा। पट्टा इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहली बात, पट्टा लीगल ओनरशिप प्रूफ होता है। अगर फ्यूचर में कोई लैंड डिस्प्यूट्स होता है तो पट्टा कोर्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में काम करता है। प्रॉपर्टी सेल करते वक्त बायर सबसे पहले पट्टा चेक करता है। बैंक लोन के लिए भी पट्टा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है, इसलिए पट्टा के बिना लैंड ओनरशिप इनकम्प्लीट मानी जाती है। इंफॉर्मेशन इन पट्टा। अब समझते हैं कि पट्टा डॉक्यूमेंट्स में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। पट्टा में क्लियरली मेंशन होती है ओनर का नाम, सर्वे नंबर, लैंड का टोटल एरिया, लैंड की बाउंड्रीज, लैंड का टाइप, एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल या कमर्शियल, लैंड टैक्स रिलेटेड डिटेल्स। ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के साथ मैच होती है, इसीलिए पट्टा एक ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ पट्टा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पट्टा बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर लैंड पर कभी केस होता है तो पट्टा कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। पट्टा ओनर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और इलीगल एक्टिविटीज़ से दूर रखता है। गवर्नमेंट भी पट्टा के थ्रू लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। हाउ टू गेट ए पट्टा। अब सवाल आता है पट्टा मिलेंगे कैसे? पट्टा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अपने लोकल रेवेन्यू ऑफिस में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑनलाइन लैंड पोर्टल पर। एप्लीकेशन के साथ आपको सेल डीड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। वेरिफिकेशन के बाद अगर सब कुछ सही होता है तो गवर्नमेंट पट्टा इशू करता है। रिस्क विदाउट पट्टा। अब बात करते हैं पट्टा ना होने के रिस्क की। अगर लैंड के पास पट्टा नहीं है तो ओनरशिप लीगली प्रूफ नहीं होती। लैंड डिस्प्यूट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टी सेल करना मुश्किल हो जाता है, बैंक से लोन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। कई केसेस में लोग सारी ज़िंदगी एक लैंड पर रहते हैं, लेकिन पट्टा न होने की वजह से लीगल राइट्स लूज कर देते हैं। डिजिटल पट्टा सिस्टम। आज के डिजिटल इंडिया में कई स्टेट्स के ऑनलाइन पट्टा सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। इससे लोग घर बैठे पट्टा अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकता है और पट्टा डाउनलोड भी कर सकता है। ऑनलाइन सिस्टम से करप्शन कम होता है और प्रोसेस ज़्यादा फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कंक्लूशन। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पट्टा इज़ द बैकबोन ऑफ
लैंड ओनरशिप इन इंडिया। चाहे आप लैंड बाय कर रहे हो या ऑलरेडी ओनर हो, पट्टा का होना बहुत जरूरी है। कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन करने से पहले हमेशा इंश्योर करें कि लैंड के पास वैलिड पट्टा डॉक्यूमेंट्स हो।